नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आगे की कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। मुझसे जो त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। पहले मैं हिंदी में, फिर चौपाइयों को सुनाऊंगी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य बहुत सी स्त्रियों को उसने जीत कर उनसे बलपूर्वक विवाह किया। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा था उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही जिनको जो आज्ञा दी थी उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखने में वे राक्षसों के समूह भयंकर पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सब वेद के विरुद्ध काम करने लगे। वे जिस स्थान में गौ ब्राह्मण पाते, उसी गांव और नगर में आग लगा देते। शुभ कर्म कहीं नहीं होते थे। वेद, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति नहीं थी और यज्ञ, तप और दान नहीं होते थे। वेद पुराण तो कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता तो रावण स्वयं उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथों से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई ही नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वे कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी, उनके पापों की क्या सीमा होगी। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराया धन और पराई स्त्री पर मन लगाते थे। माता पिता और देवताओं को लोग नहीं मानते थे और साधुओं से ऐसी सेवा करवाते थे। महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण में हों उन सब प्राणियों को राक्षस की समझना चाहिए। जिस प्रकार धर्म के प्रति अत्यंत अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई और घबराई, पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कह सकती थी। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धरकर पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा सहायक है। हे पृथ्वी, मन में धीरज रखो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें और कहाँ पुकारें। कोई वैकुंठ में जाने को कहते, कोई कहते कि क्षीर सागर में। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। वे हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि सब जगह समान रूप से व्यापक है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं मानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो, वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। आज की हिंदी कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। थोड़ा लाइट चले जाने की वजह से पढ़ने में दिक्कत हो गई। आगे को कल को सुनाऊंगी। अभी चौपाइयों के साथ रामायण की जो कथा है उसकी समाप्ति करती हूँ। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, सो सब जन पह लेहि करी रहे हो। प्रथम ही जिन कहूँ आया सुदीन्हा, तिन कर चरित चुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावै, नगर गाँव पुरला आगे लगावें। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनई दस सीसा। आपन उठि धावहि रहे न पावई, धरि सब खालई खीसा।
भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना तही बहुविधि त्रासई देश निकासई सो कह वेद पुराना घोर निशाचर जो करही वर्ण जाय नीति तिनके पाप ही कवन मिति हिंसा पर अति प्रीति बाड़े खल बहु चोर चुआरा जेलम पट पर धन पर धारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निशिजर सब प्राणी अतिशय देख धर्म कै ग्लानी परम सभी धरा कुलानी गिरि सरि सिंधु पार नहीं मोही जस मोहि गरु न एक पर दोही सकल धर्म देखै विपरीता कही न सकई रावण भय भीता तेन रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जह सुर मुनि घारी निज संताप सुना ऐसी रोई काहू ते कछु काज न होई सुर मुनि गंधर्वा मिलि सरि गरि सर्वागे विरंच के लोका संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्म सम जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करी मैं दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई कह विरंच हरिपद सुमिरु धरनि धरहि मंधीरा प्रभु भंजहि दारुण विपति जानत जन की पीरा बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाए प्रभु करिय पुकारा पुर बैकुंठ जान कर कोई को कह पया दिवस प्रभु सोई जाके हृदय भगति जैसी प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति तेहि समाज गिराजा मैं रहे हूँ अवसर पाए वचन एक कहूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना देश काल तिथि शिशु माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही अगर जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी मोर वचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना सुनि विरंचि मन हरस तना पुलक नयन बह नीरा स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत मुरारी। आज के रामायण की चौपाइयाँ यहीं पर समाप्त करती हूँ। बार बार लाइट जाने से बड़ी व्यवस्था हो रही है, कुछ गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।